रामायण जितना सारगर्भित और शिक्षाप्रद है, उतना ही मार्मिक और करुणामय है। श्री राम के आदेश के अनुसार लक्ष्मण जी माँ सीता जी को लेकर वन की ओर प्रस्थान करते हैं। वन पहुंचकर दुखी मन से लक्ष्मण जी कहते हैं, माँ सीता, मैं भी आपके साथ रहूँगा और पुत्र धर्म का पालन करूँगा। सीता माँ कहती है, पुत्र तुम लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारा लौटना उचित होगा। तब बार बार आग्रह करने के पश्चात माता सीता कहती हैं कि जिस प्रकार तुमने लक्ष्मण रेखा खींचा था, आज मैं एक रेखा खींचती हूँ, इसे लांघकर पीछे मत मुड़ना। तब वो लौट जाते हैं। जब सीता माँ वन में पहुँचती हैं तो महर्षि वाल्मीकि को दिव्य शक्ति के कारण आभास होता है कि माँ सीता पहुँच गई हैं। महर्षि वाल्मीकि उनके पास पहुँचते हैं और कहते हैं, माँ सीता, कुटिया की ओर प्रस्थान किया जाए। तब माँ सीता कहती हैं कि मैं सीता नाम को त्याग दिया हूँ और मुझे सीता माँ का संबोधन न करें। तब महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि तुम जो नीति और आदर्श पर चली हो, यह बहुत बड़ी बात है और तुम उस कलंक को मिटाने के लिए आई हो। और फिर सीता माँ महर्षि वाल्मीकि के साथ कुटिया पहुँचती है। वहाँ और भी माताएं होती है। माँ सीता को देखकर खुशी होती है और उन्हें वन देवी के नाम से पुकारा जाता है। इसके बाद महर्षि वाल्मीकि उनके रहने के लिए प्रबंध करते हैं और किसी माता को यह आदेश देते हैं कि उसके कुटिया के चारों ओर जल छिड़क दिया जाए, जिससे बुरी आत्माओं का प्रवेश नहीं हो। फिर सुबह होती है। माँ सीता चिंतित होती हैं। इसे देखकर महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि अयोध्या के बारे में सोचोगी तो जो तुम्हारा लक्ष्य है पूरा नहीं हो पाएगा। तुम्हें तो उस कुल को और आगे बढ़ाना है अपने भावी संतान के द्वारा, इसलिए उस पर सोच मत करो। उसके बाद जब लक्ष्मण जी लौटते हैं तो श्री राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि घास का बिछावन तैयार करो। इस बात को लेकर लक्ष्मण जी दुखी हो जाते हैं, फिर भी उन्हें उनके आदेश का पालन करना पड़ता है। श्री राम जी कहते हैं कि जो पति सुख को अपने पत्नी में बांट नहीं सके, उसे उसका उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। बाद में महाराज जनक पहुँचते हैं और सारी बात श्री राम जी को बताते हैं। राम जी विचलित होते हैं और इस तरह से शंका का समाधान होता है, वार्तालाप होती है और इस तरह यह मार्मिक कथा है। कहा जाता है कि जिस तरह से श्री राम जी ने एक आदर्श राजा और पति का कर्तव्य निभाया, सीता माँ एक आदर्श पत्नी का कर्तव्य निभाया, उसी प्रकार आज के परिवेश में प्रत्येक स्त्री और पुरुष को इस कर्तव्य का पालन करना चाहिए और
रामायण से सीख लेनी चाहिए, तभी मानव का कल्याण हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।